नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामला, सीएम सिद्धरामैया ने सीबीआई जांच से किया इनकार, एसआईटी पर भरोसा जताया। यौन शोषण मामला, देवराज गौड़ा की गिरफ्तारी को लेकर ड्रामा। भाजपा जेडीएस विधान परिषद चुनाव मिलकर लड़ेंगे, पीएस येदियुरप्पा ने कहा। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की लड़कियां पानी के लिए सड़कों पर उतर आई। गरज के साथ बारिश, फिर भी कर्नाटका को प्री मानसून की कमी का सामना करना पड़ेगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार करते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि उन्हें राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम पर भरोसा है, जो मामले की जांच कर रही है। उन्होंने ऐसी मांग करने के भाजपा के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दल से पूछा कि उसे पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर रही एसआईटी के बारे में लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से भ्रामक बयान देने के लिए भगवा पार्टी पर भी निशाना साधा। सिद्धरामैया ने भाजपा द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने पर एक सवाल के जवाब में कहा, हम अपनी पुलिस एसआईटी से जांच करा रहे हैं, हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है, वे कुशल हैं। हासन के एक वकील और भाजपा नेता देवराज गौड़ा के शुक्रवार देर रात चित्रदुर्गा जिले के हरियूर के पास गुइलालू टोलगेट पर हिरासत में लेने से पहले जोरदार ड्रामा हुआ। जैसे ही गौड़ा ने एक वीडियो क्लिपिंग बनाकर उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने के लिए अपना मोबाइल फोन चालू किया, हासन पुलिस जो गौड़ा के मोबाइल फोन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे हिरियूर की ओर जाते हुए पाया और चित्रदुर्गा पुलिस से उसे लेने का अनुरोध किया। पुलिस ने टोलगेट पर उनकी कार रोकी तो उनकी गाड़ी में 3 बैग में कपड़े भरे हुए मिले। गौड़ा ने हाल ही में आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हासन जेडीएस बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार के कथित अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव के वितरण में शामिल थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुमार स्वामी ने बताया कि उन्होंने हासन जिला पुलिस के अनुरोध के आधार पर गौड़ा के मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया और उन्हें हिरासत में लिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि भगवा पार्टी और जेडीएस 3 जून को होने वाले आगामी विधान परिषद चुनाव एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं के कथित यौन शोषण को लेकर हासन के मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामले दर्ज होने से भाजपा जेडीएस गठबंधन प्रभावित नहीं होगा। 33 वर्षीय प्रज्वल हासन से एनडीए उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वह कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करते हुए दिखाए गए स्पष्ट वीडियो के विशाल भंडार के सार्वजनिक होने के बाद से फरार है। येदियुरप्पा ने कहा, जेडीएस के साथ हमारा भाजपा गठबंधन प्रभावित नहीं होगा। उसका प्रज्वल मामले का गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। मुझे विश्वास है कि गठबंधन जारी रहेगा। 3 जून को 3 स्नातक और 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिषद चुनाव के बारे में बोलते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा और जेडीएस इसे मिलकर लड़ेंगे। बैंगलोर विश्वविद्यालय बीयू ज्ञान भारती परिसर की लगभग 600 लड़कियां अपने छात्रावास में पानी की कमी और लगातार बिजली कटौती के विरोध में सड़कों पर उतर आई हैं। खाली बाल्टियां और मग हाथ में लिए हुए उन्होंने कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही की मांग की। रमाबाई गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने कहा है कि अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, जबकि वे पिछले 9 महीनों से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। पानी की कमी के कारण उन्हें अस्वच्छ शौचालयों के कारण संक्रमण का डर था। उन्होंने आरोप लगाया कि संकट के कारण मेस में घटिया खाना परोसा जा रहा है। छात्रों ने दावा किया कि उन्हें सप्ताह में केवल 2 बार शावर मिलता है। हमने कई बार वार्डन और मैनेजर से शिकायत की, लेकिन हमारी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जब भी हम वीसी से संपर्क करते हैं तो उनका कार्यालय हमें बताता है कि वह व्यस्त है या इस समय यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच अधिकारियों ने पानी की कमी के लिए हाल की बारिश के कारण बिजली की कमी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण पेड़ उखड़ गए और कई बिजली के खंभे गिर गए। पिछले 17 दिनों में कर्नाटक में अच्छी बारिश हुई है, जिससे बारिश की कमी आधी हो गई है। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अधिकारियों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से पहले की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने की संभावना नहीं है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में 1 मार्च से 11 मई के बीच प्री मानसून अवधि के दौरान सामान्य 63.3 मिलीमीटर के मुकाबले 31.5 मिलीमीटर बारिश हुई। दक्षिण कन्नड़ जिले में सबसे अधिक 76% वर्षा की कमी दर्ज की गई है। तटीय जिले में सामान्य 106.7 मिलीमीटर की तुलना में 25.6 मिलीमीटर बारिश हुई। कुल मिलाकर तटीय कर्नाटक में बारिश में 53% की कमी देखी गई है। क्षेत्र में सामान्य 60.5 मिलीमीटर के मुकाबले 28.5 मिलीमीटर बारिश हुई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी 58% बारिश की कमी देखी गई। क्षेत्र में सामान्य 81 मिलीमीटर के मुकाबले 33.9 मिलीमीटर बारिश हुई। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 32% की कमी दर्ज की गई है, क्योंकि सामान्य 43.3 मिलीमीटर के मुकाबले 49.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। बैंगलोर ग्रामीण और शहरी जिलों में क्रमशः 51% और 54% वर्षा की कमी देखी गई है। चामराजनगर और चिकबल्लापुर जिलों में बारिश में 75% की कमी दर्ज की गई। मैसूर और मांड्या जिलों में क्रमशः 44% और 52% वर्षा की कमी है। आईएमडी अधिकारियों का कहना है कि प्री मानसून बारिश देरी से शुरू हुई और अब तक कर्नाटक में 31.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 25 अप्रैल से 1 मई तक बारिश में 97% की कमी रही। कर्नाटक के लगभग सभी हिस्सों में 1 मई से ही बारिश शुरू हो गई। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वाले राजनेताओं पर भारत के चुनाव आयोग ईसीआई की निष्क्रियता के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए नागरिक समाज समूह के सदस्य और नागरिक पोस्ट कार्ड भेजने के लिए डाकघरों और मेल बॉक्स के बाहर कतार में खड़े हैं। आयोग सुबह 11 बजे बेंगलुरु और मैसूर समेत देश के 11 शहरों में विरोध अभियान चलाया गया। ग्रो अ स्पाइन और रिजाइन अभियान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देने के लिए ईसीआई से मांग करने वाले नागरिकों के इर्द गिर्द घूमता है। संदेश स्याही वाले पोस्टकार्डों के माध्यम से स्पष्ट था, जिन पर खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी की मुहर लगी हुई थी और चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता एमसीसी का खुले तौर पर उल्लंघन करने वाले कई भाजपा नेताओं द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की वकालत की गई थी। भाजपा ने 6 विधान परिषद सीटों में से 5 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में से 3-3 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिन पर 3 जून को मतदान होगा। भाजपा ने 1 सीट अपने सहयोगी जेडीएस को आवंटित की है। दक्षिण पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एसएल भोजे गौड़ा द्वारा आयोजित भगवा पार्टी ने कर्नाटक दक्षिण पूर्व शिक्षक सीट के लिए वाई नारायण स्वामी और बेंगलुरु स्नातक सीट से ए देवेगौड़ा को फिर से नामांकित किया है। दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो जेडीएस के कब्जे में था, उसके लिए भाजपा ने ईसी निंगराजू को उम्मीदवार घोषित किया है, जो एक नौसिखिया है जिनकी जड़ें एबीवीपी में हैं। वहीं थिब्बेगौड़ा, जिन्होंने जेडीएस उम्मीदवार के रूप में सीट जीती थी, ने हाल ही में क्षेत्रीय पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जेडीएस की योजना श्रीकांत गौड़ा या पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी द्वारा चुने गए व्यवसायी विवेकानंद को मैदान में उतारने की थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते जेडीएस शायद अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि जेडीएस अभी भी सीट पाने की कोशिश कर रही है और पार्टी नेतृत्व ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से बात की है। इलाज करा रहे पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा की हालत गंभीर बताई जा रही है। 92 वर्षीय अनुभवी राजनेता को बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनका इलाज डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर, एचओडी और सलाहकार पल्मोनोलॉजी, लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन, मणिपाल अस्पताल और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के अध्यक्ष एचओडी और सलाहकार डॉक्टर सुनील कारंथ के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण देखभाल टीम द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एसएम कृष्णा अभी भी आईसीयू में हैं और पर्याप्त सहायता पर है। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि परिवार वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना चाहता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी उन्हें वापस लाने के लिए विदेश नहीं जाएगी और इंटरपोल उनके बारे में जानकारी साझा करेगा। उन्होंने राजनीतिक नेताओं को मामले के संबंध में सार्वजनिक बयान देने या जानकारी साझा करने के प्रति भी आगाह किया है, जो संवेदनशील है। 33 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना, जो जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, उन पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामला, सीएम सिद्धरामैया ने सीबीआई जांच से किया इनकार, एसआईटी पर भरोसा जताया। यौन शोषण मामला, देवराज गौड़ा की गिरफ्तारी को लेकर ड्रामा। भाजपा जेडीएस विधान परिषद चुनाव मिलकर लड़ेंगे, बीएस येदियुरप्पा ने कहा।
बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की लड़कियां पानी के लिए सड़कों पर उतर आई। गरज के साथ बारिश, फिर भी कर्नाटक को प्री मॉनसून की कमी का सामना करना पड़ेगा। केपी न्यूज से कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।